भगौड़ी की बेटी भगौड़ी पैदा करके फेंक दिया यहाँ पे। माँ बेटियों ने तो खानदान की नाक कटवाने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। क्या मम्मा मुझसे सच्ची में इतना हेट करते हैं नानी? मैं तो जी जासूसी के नावल भी ना फर्स्ट हैंड लेके पढ़ा करती थी। वो क्या है ना, हमारे बीजी ने एक ही बात सिखाई है, कोई भी चीज खरीदो फर्स्ट हैंड ही लेके इस्तेमाल करो। नवी नकोर ते कोरी कोरी तेक पर रख के। हम मेरी बात तो समझ रहे होंगे ना भाई साहब, मैं क्या कहना चाह रही। हम ना हर चीज फर्स्ट हैंड ही प्रेफर करते हैं। और खास करके मेरा है प्यारा जा बिट्टू नई चीजें लेता है। बचपन में कभी ये साइकिल भी ठोक के आ जाता था ना तो नई लेके देनी पड़ती थी, पुरानी पे चढ़ता ही नहीं है। हैं जी? क्या बात है जी, क्या बात है। हाँ। साड़ी लवली दी चॉइस भी कुछ ऐसी है जी। ਤੁਹਾਨੂੰ पता है जी, साड़ी लवली सिर्फ नाम दी लवली नहीं है, बड़ी प्यारी बच्ची है जी। बिल्कुल अपने पापा पे गई है, माँ का तो बिल्कुल भी कोई अंश नहीं है इसके हाँ अंदर। और पढ़ लिख गई है, समझदार है, प्राइवेट फर्म विच नौकरी कर दी है, बड़ा मानते हैं जी इसको वहाँ। पर इस मानने का इसके फर्स्ट हैंड होने से तो कोई लेना देना नहीं है ना। हैं जी? अब चुप कर, तो नहीं पता। अब वे जी गल समझ नहीं रहे तुसी मेरी। अब खुल के समझाती मैं अच्छी नहीं लगती ना। नहीं आंटी जी, मैं समझी नहीं, थोड़ा प्लीज खुल के समझाइए। मैं समझाती हूँ पुत्र। वो जो नागपाल आंटी थी, याद है, उनका फ्रिज खराब हो गया था और वो नया खरीदने गए थे दुकान में, पैसे कट पड़ गए थे तो वो पुराना लेके आ गई थी, सेकंड हैंड। ओके ओके, तो इन्होंने शायद मुझे कोई चीज समझ लिया है, तभी फर्स्ट हैंड और सेकंड हैंड की बात हो रही है, क्योंकि इंसानों में तो फर्स्ट सेकंड हैंड कुछ होता नहीं है। अब चीज की बात तो यूं है ना कि लोग जब चीज खरीदने जाते हैं तो कंपनी तो चेक करते ही है किस कंपनी ने बनाया है, कैसा है ना। तो यहाँ तो फिर लवली के साथ जिसका नाम जुड़ रखा है वहाँ तो दुगनी इंक्वायरी करनी बनती है। हैं जी? बनती है कि नहीं? हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जब रिश्ता लेके आए हो तो जान पड़ताल तो करनी पड़ती है। कोई कबूतर तो है नहीं फुर 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 करके यहाँ पे आ गया और बता दियो कि साढ़े घर जवान लड़की है। बेबे बड़ा जॉली नेचर है जी इनका, मजाक मजूक करती रहती है जी। अब मैं मजाक नहीं कर रही, इस बार ये सीरियस है। हाँ जी बेबे, मैं बात कर रहा हूँ ना। अब वो तो बेचारी इसकी किस्मत खराब है कि उसका नाम चढ़ा हुआ है इसके सर पे। ओ अबे यार, उसका नाम आते ही दिमाग में म्यूजिक बजने लगता है। बेटा आप समोसा खाते हैं? हाँ, चल मोना समोसा लेके आते हैं किचन से। आपने समझाया नहीं था लवली को कि गर्दन नीचे करके बैठे? कैसी आंखें ताड़ ताड़ के अपनी सास को देख रही थी जैसे उसे खाई जाएगी। एक तो बड़ी मुश्किल से राजा इनके रिश्ता ढूंढ लेकर आए, ऊपर से ये मुंह अटके बैठी आपकी दोती। समझाइए
नहीं तो ना शादी नहीं होनी इसकी। एक तो इसकी माँ की वजह से ना कोई रिश्ता करने के लिए तैयार नहीं है, अब ये नाक चढ़ा के बैठी है। बच्चों के साथ जबरदस्ती करेंगे तो वो गले में हार तो डालेंगे नहीं, है स्यापा ही डालेंगे। हैं? मेरी लवली ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। अगर तेरी नीलू होती तो। ओह माता रानी, नीलू से याद आया, ओए उसे ना एक लंबी मोटी जैकेट ले दे। ठंड हो गई है। वो जब रात रात को नारंग के बेटे विकी के साथ बाइक में आती है ना, ऐसे चढ़ती है जैसे देख, ऐसे 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 छाती चिपकाती है ताकि दोनों के बीच में से हवा ना निकले। जैकेट ले दे। चले समोसे लेके आप। रख लो जी। वो सब तो ठीक है, पर गल ऐसे है, लोगों के लाख समझाने के बावजूद हम आपके घर अपने बेटे का रिश्ता लेके आए हैं जी। अब देख लियो कोई नुकसान ना हो जाए। ओ ना जी ना, तुसी टेंशन बिल्कुल ना लो जी। साडी लवली तुहाडे घर नू स्वर्ग बना देगी। पापा, अगर मैं इनके घर को स्वर्ग बना दूंगी तो स्वर्गवासी नहीं हो जाएंगे ये लोग? मजाक कर रही है। उन बेबे पे गई है ना, मजाक मजुक चलता रहता है इन लोग का। मजाक नहीं करी, सीरियस है वो। जी आंटी, मैं मजाक नहीं करती, मैं सीरियस हूँ। मजाक करने की ज्यादा आदत मेरे पापा को है। और हाँ, मेरे नाम के अलावा कुछ भी लवली नहीं है मुझ में। लवली? क्या लवली लवली पापा? मेरी फर्स्ट हैंड मदर इन लॉ से तो मैं आंटी जी, आप फर्स्ट हैंड ही है ना? क्या बकवास करी पैसा? नहीं, आपने अभी कहा था ना कि आपसे खुल के बात हो सकती है, इसलिए पूछा मैंने। और आपका बेटा, ये फर्स्ट हैंड है, सेकंड हैंड है या फिर हैंड पंप है? वो भी सरकारी? क्या बकवास करी जा रही है भाई साहब? बकवास नहीं कर रही हूँ आंटी, मैं सच बोल रही हूँ। आपने नहीं सुना? किसी सयाने ने कहा है ना कि किसी के घर लड़की देखने जाते हैं तो पलट के 2-4 बार अपने लड़के को पहले देखना चाहिए। वो एक और बात पूछनी थी मुझे आंटी जी आपसे। शादी के बाद मैं आपको सुनीता डायरेक्ट बुलाऊंगी तो चलेगा ना? वो क्या है ना, माँ शब्द से बड़ी भयंकर प्रॉब्लम है मुझे। हो ना 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 भैन जी, मुंह तो आपकी बेटी की बातों ने बड़ा करारा कर दिया है। बड़ी मुंह फट है। लवली चुप हो जाओ, क्या बदतमीजी है ये? आपको मेरी बातें बदतमीज से लग रही हैं? और इतनी देर से जो इनके उल जलूल सवालों के जवाब दिए जा रहे हो आप लोग, वो ये कौन सी उलझुल बातें पूछ ली हमने जो दूसरे लड़के वाले नहीं पूछते? लड़के की शादी का रिश्ता लेके आए, लड़का ब्याने आए हैं, सवाल जवाब तो होंगे ही ना। कोई आलू प्याज तो है नहीं जो लेने आए। क्यों भाई साहब, इंक्वायरी तो करनी बनती है। बनती है जी, बिल्कुल बनती है। तो अनु जो कुछ भी पूछना है तुसी बेधड़क पूछो जी। आप लड़के देखने आए हो या गाड़ी? मॉडल, माइलेज, सेफ्टी? टेस्ट ड्राइव तो लेके नहीं देखनी ना आपको? लवली, ओ बेबे संभालो इसे वरना। साइड हटिए आप। नानी, आपके कहने पे कब से चुप बैठी हूँ मैं, नहीं हो रहा है मुझसे। और बैठो बहन जी मेरी गाल सुनो। अरे तुसी बैठो जी, तो उठना। मेरी गाल तो सुनो। बड़ी सुननी बात है, आपकी बेटी ने बड़ी सुना दी। अब तो कानों में बवासीर हो रखी ओ है। मजाक मजूक करती रहती। मैंने कहा था आपसे, मोनाई अब इसकी माँ है, उसी ने इसे पाल पोस कर बड़ा किया है जी। और पैदा करने वाली का साडी फैमिली से कोई कनेक्शन ही नहीं रहा जी। अरे वो तो गायब है जी। अरे तुसी बैठो जी। अरे मेरी गाल सुनो तुसी, वो ना कभी आई है ना कभी आएगी। ओ बेबे, तुसी इतने शुभ अवसर पर भी उस मनूस का नाम क्यों ले रहे हो? नाम है लोला जी मेरा, मैं ब्रोकन हार्ट की डॉक्टरनी, बता दूं सारे दर्द तेरे, लगा के प्यार का मरहम जी। नाम है लोला जी मेरा, मैं ब्रोकन हार्ट की डॉक्टरनी, बता दूं सारे दर्द तेरे, लगा के प्यार का मरहम जी।
लोला इसने वही ड्रेस पहनी हुई है ना जो इसने अपने गाने में पहनी थी, कड़ाके की ठंड। वैसे जो मर्जी है, लाल रंग ना इस पे जचता बहुत है। मैं लोला और ये लोला। मतलब तो सबको पता ही होगा, नल्ला निठल्ला, कोई काम का नहीं, बिल्कुल यूजलेस। क्या मम्मी, वैष्णवी नहीं, लोला। शबनम नहीं, मैं हूँ शिला। क्या स्किन है यार मम्मी इसकी। मेकअप किया होगा ना? नहीं यार मम्मी, लगता तो नहीं है। चल अंदर चल। अंदर नहीं, बाहर का डिश है। मैं और लवली तुमसे दबते हैं, इसका मतलब ये नहीं कि ये भी दबेगी। तुम्हारी इज्जत तुम्हारे हाथ में। इज्जत तो मैं इसकी निकालता हूँ, तुसी देख दे जाओ। चल तू। सुना ही था, आज अपनी आंखों से भी देख लिया। हाँ, इतने सालों बाद ये यहाँ क्यों आई है? ये क्या किया वहां पे तुम्हारी बेटी का? ओए तेरी, यहाँ तो मोना डार्लिंग भी है। तुमसे बेहतर वैसे भी कौन जानेगा इस कमीने को। कितने बच्चे हैं तुम्हारे? तुम्हारी बेटी भी क्या ऐसी हुई थी जैसी मेरी हुई थी? ओ इत्थे क्या करने आई है तू? नहीं मैडम, आप अंदर नहीं जा सकती। ऐसे कैसे अंदर नहीं जा सकती? अरे ये जिस फिल्म की अनाउंसमेंट पार्टी चल रही है ना, कातिल निगाहें इस फिल्म की हीरोइन हूं मैं। चलिए जाइए, पूछिए अपने प्रोड्यूसर से। मैडम, सर ने कहा है, उन्होंने ऑर्डर दिया है कि आपको अंदर जाने से अलाउ ना करें। मुझे अलाउड नहीं है अंदर जाना। चौधरी से 10 फंत नहीं बन रहा अपनी बीवी के सामने। ओके भैया, नो प्रॉब्लम। अब आप देखिएगा कि आपके प्रोड्यूसर साहब ना खुद आएंगे मुझे लेने के लिए। ओके पापा। क्या? आपने अभी जिसको पापा बोला वो जैकी चौधरी है ना? हाँ, आप उनके बेटे हो? हाँ। वेरी गुड। अच्छा बेटे, अभी मैं आपको कुछ बोलूंगी, आपको झट से भाग के जाके ना पापा को वो स्टेज पे बोलना है। बोल दोगे? पक्का? अच्छा। सच्ची? हाँ। जेंटलमैन, हमारी पुरानी 2 फिल्मों की तरह ये भी फिल्म हमारी सुपरहिट होने वाली है। मैं इसकी गारंटी दे सकता हूँ। पापा। हाँ बेटा, मैं अपनी बात पहले खत्म कर लूँ। पहले मुझे बताना। ये मेरा बेटा है रोहन, ये आप सभी से कुछ बात करना चाहता है। पहले इसकी बात सुन लेते हैं। आप सबको पता है बच्चे कैसे पैदा होते हैं? मुझे बोल रहे पता तुम? है। जब मम्मी पापा शादी का। छोड़ो इसको, छोड़। किसने बताया ये? उधर वो आंटी। लोला, तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? जाओ यहाँ से। तुम जानती हो ना, मेरी वाइफ तुम्हें पसंद नहीं करती है। हाँ तो मैं भी उसे कोई खास पसंद नहीं करती हूँ, बट दैट्स नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि ये फिल्म अनाउंसमेंट पार्टी चल रही है मेरी, कोई गृह प्रवेश नहीं चल रहा, तो मेरा यहाँ होना ज्यादा जरूरी है, उसका नहीं। लोला प्लीज समझने की कोशिश करो, अब ये तुम्हारी फिल्म नहीं है। प्लीज यहाँ से जाओ। ठीक है, चली जाऊंगी। पहले जाके वो सारे मीडिया वाले से कहो कि ये फिल्म अब भी मेरी है। और लोला एक बहुत ही घटिया और बेशर्म औरत है, जिसे मैं अपनी किसी फिल्म में हीरोइन तो क्या एक्स्ट्रा भी नहीं रखूंगा। ये मेरे और जैकी की बीच की बात है, तुम बीच में मत आओ। बीच में? मैं बीच में आ रही हूँ? जैकी, इसे अभी बताओ कि तुम्हारी हर पिक्चर में कौन
कौन सी हीरोइन होगी ये मैं डिसाइड करती हूँ, तुम नहीं। ये डिसाइड करेगी अब? इसे ये भी नहीं पता कि फिल्में बनती कैसी है, सिर्फ ये पता है कि आखिर में आ जाता है दी एंड। और आजकल तो वो आता भी नहीं है ना? जाकी इसको बोलो मेरे मुंह ना लगे। किस मुंह से बोलेगा? उसी मुंह से जिसे वो मेरे इर्द गिर्द मिन्नतें मांगते घूमता है। लोला प्लीज प्लीज जाओ यहाँ से। वॉइस रिकॉर्डिंग भी है मेरे पास, प्लीज कहो तो मीडिया पे जाके सबके सामने अनाउंस कर। बकवास बंद करो अपनी और निकल जाओ यहाँ से। बहुत देखी है तुम्हारे जैसी। ओए मैडम, आई एम श्योर कि मेरी जैसी ना एक भी नहीं देखी होगी आपने। Shut up! ओके माइक माइक जाकी रोको इसे। माइक दीजिए। रोको। लोला माइक प्लीज वेट। माइक रुको लोला, रुको। चुप चुप कर जाओ, 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 चुप कर जाओ। जाकी क्या हुआ? चुप कर जाओ। ओह जाकी कर जाओ। जाकी क्या हुआ? मर गया। अब तू क्या करेगी लोला? तेरी तो लग गई। ओए ओए विनोद, तू टकला हो गया। अरे ओहो, टकला हो गया लेकिन स्टाइल नहीं गया। क्या करता है आजकल? मैं रियल एस्टेट। छड़, यानी कि इसकी टोपी उसके सर, उसकी टोपी इसके सर। आओ इसको क्या टोपियां पहनाऊं आपको मैं? ओए, ये तेरी बीवी है? आपको ये सारी चीजों के बारे में पता नहीं होगा ना? थैंक यू बोल, ये सिर्फ चीजें बताने के लिए। हिसाब बराबर। मुझे हिंदी में फुल सेंटेंस लिखने आ गए है। चलो अपनी मर्जी से कोई एक वाक्य लिख के दिखाओ। लिख लिया सबने? लवली क्या लिखा है, पढ़ के बताओ। माँ, मेरा 8वां जन्मदिन आ रहा है, प्लीज अब तो मुझसे मिल लो। क्या हुआ बच्चे, कहाँ आपकी मम्मी? इसकी मम्मी भाग गई। सच्ची में मैम, मेरी मम्मा कहते हैं कि इसकी मम्मी भगोड़ी है। इसको और इसके पापा को छोड़कर चली गई। इसकी एक भी बर्थडे पर नहीं आई। इस बार जरूर आएंगी। अंकल अंकल। हाँ बेटा। ये लेटर मेरी मम्मा को भेज दोगे? हाँ। देखना मेरी मम्मा पढ़ के जरूर आएंगी। वो बात तो ठीक है बेटा, लेकिन ये आपको कहाँ भेजना है? इस पे तो आपने पता लिखा ही नहीं है। जाइए आप। फालतू के ख्याल पालना ना बंद करो। पिछले 8 सालों में उसने पलट के एक बार भी नहीं देखा, तो अब कैसे आएगी? आप ऐसे क्यों बोल रहे हो? मेरी मम्मा आएंगी। तेरी माँ तुझे छोड़कर चली गई है मुंबई हीरोइन बनने, अब नहीं आएगी वापस। हो आप झूठ बोल रहे हो। मेरी मम्मा आएंगी, जरूर आएंगी। ओए सुनिया नहीं तूने? छोड़, निकल यहाँ से, निकल यहाँ से। ओ की होया? क्यों आई है वो यहाँ? तुसी बुलाया नू? नहीं, झूठ बोल रही हैं ये। मैं मान ही नहीं सकती कि इन्हें ना पता हो कि वो यहाँ पे क्यों आई है। फोन चेक करो इनका, पक्का चोरी छुपे ना फोन पे बात करते होंगे। लाओ थोड़ा फोन।
छड़े यार। लवली पुत्र, तो वो त्यागी की दुकान से ना फिनाइल लेके आ। यहाँ पे बहुत मक्खियां मंडरा रही हैं, मेरे कान दुख रहे हैं। नानी टेंशन नहीं लो आप, मक्खियाँ तो मीठे पे बैठती हैं और अब इस घर में मीठा रह क्या गया है। मक्खियां सिर्फ मीठे पे नहीं बैठती, गंद में भी बैठती हैं। और गंद तो यहाँ पे आ ही गया। जा ले आ। आप मुझे मत बताइए क्या करना है क्या नहीं, मैं नहीं जा रही कहीं। जा पुत्र, चलो, फिक्र ना कर, मैं हूं। जा। खाएगा मेरा पुत्र, और टॉफी खाएगा, केक भी खाएगा। और गोलो 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 अभी ले आया ਤੁਹਾਡੇ वास्ते, केक भी ले आया जी। आ लो जी। पहले केक कटने तो देते, जिसका बर्थडे उसे मिला नहीं। और अरे बथेरा कुछ मिल जाए ना उससे, छोटी बहन है, केक का छोटा सा टुकड़ा तो खाया है, कौन सा जगीर बांट ली। शकुंतला बुलाओ उसे अंदर, तब से बाहर खड़ी है बेवकूफ। अब हम क्या सारी जिंदगी उसका इंतजार करते रहेंगे यहाँ? हाँ जी। लवली पुत्र, तेरे बर्थडे के लिए ना नई नई फ्रॉक लेकर आई हूँ मैं। चल जल्दी से तैयार हो जा, मेरे बच्चे का बर्थडे है ना। चल तैयार हो जा। मैं मम्मा के बिना केक नहीं काटूंगी, मैंने पहले ही बोला था। पुत्र, मम्मी का नाम नहीं लेते इस वक्त। चल चल जल्दी से तैयार हो जा, कपड़े बदलते। आजा मेरा बच्चा, आजा। लवली, लवली पुत्र, मम्मा मैं मम्मा के बिना केक नहीं काटूंगी, मैंने पहले ही बोला था। जहाँ मम्मा है मैं वहाँ जाऊंगी और मम्मा के साथ केक काटूंगी। भैया, मुंबई की बस कहाँ मिलती है? बॉम्बे का बस यहाँ से नहीं मिलता बेटा। मम्मा, मम्मा। वाह यार, क्या माल हो गई है। सही में अपने राजौरी की है। तुझे पता है क्या? त्यागी जी बता रहे थे, बिल्कुल टोटा हो चुकी है आजकल तो। सच में यार, इसको कोई फिर से वापस ले आए यहाँ पे, मजा आ जाएगा। क्या बे? ओए क्या? कौन है तू? क्या? अबे तेरी हिम्मत कैसे है उसके बारे में बकवास करने की? ओए हेलो, क्या? किधर? पता लेने की तेरी हिम्मत कैसे हुई हमसे पंगा लेने की? मार साले को। भाग बंटी, ये लड़की फंसवा देगी फालतू में, जल्दी भाग। आप मेरी मम्मा को जानते हो? आपको पता है वो कहाँ रहती है? मुझे उनके पास ले चलोगे? रुको, रुको ना, रुको। ये लो भैया। एक मिनट, आपने वो 1 रुपया कम दिया है मुझे, लाइए। अरे खुले नहीं है मैम, और 1 ही तो रुपया है, उसमें कौन सा आप ताजमहल खड़ा कर दोगी? मैं ताजमहल खड़ा करूं चाहे व्हाइट हाउस, आपको क्या है उससे? लाइए 1 रुपए दीजिए। ऐसे 1-1 रुपए छोड़ती रहे तो 1440 रुपए बनते हैं। 1 महीने का राशन आता है उससे। ये 2 रुपए रखिए मैम, और 1 इलायची मेरी तरफ से ले लेना। अरे रुको। अब क्या है? ये मुझे नहीं चाहिए 2 रुपए, अपने 1 रुपए वापस लीजिए।
अगर मैं छोड़ती नहीं हूँ कुछ तो एक्स्ट्रा लेती भी नहीं हूँ। तुझे क्या लगता है रुकेगी वो यहाँ? मैं तो कहता हूँ रुकी जाए, 2-4 स्टेप हम भी सीख लेंगे छमिया डांस के। यार बड़ी हॉट है ना, पर हाँ क्या उम्र होगी इसकी? ऐसे तो बड़ी दिखती है। वो आ गई है। क्या हो रहा है यहाँ पे? नहीं, क्या चल रहा है? नुक्कड़ नाटक हो रहा है कोई? जो आ गए हो फ्री में बिना टिकट लिए? नाटक नहीं, आइटम नंबर हो रहा है लवली। आइटम का लोला जो वही, पूछो जरा, डांस क्लास ले लेंगे हमारी। मैं लेती हूँ तेरी डांस क्लास अच्छे से। डांस क्लास। कितने सी तू कदों दा तेरा वेट कर रहा सी। ओ हाँ, आप मेरा नहीं इस चेन का वेट कर रहे थे, दे रही हूँ। हाँ, मैंने तो अब ध्यान दिया, इतनी महंगी डेकोरेशन क्यों कराई है? वो कहाँ महंगी है, सेकंड हैंड है। साढ़े बॉबी पाजी वो तो फेंक रहे थे अपने सनी के बर्थडे वाली, मैंने मंगा दी। ओए लवली, ध्यान से, चेन टूटनी नहीं चाहिए। की हो गया, उधर नहीं रही? कुंडी खराब हो गई शायद। कुंडी या नियत? पिछले 12 सालों से आप लोग मुझे ये चेन पहना रहे हो, फिर भी ऐसे सवाल। हाँ तो हर साल नई थोड़ी लाके देंगे, जल्दी उतार। अब उतार ना, सारा दिन यहीं पे खड़े रहे क्या? और कोई काम धंधा नहीं है हमें क्या? यार उतार, जल्दी उतार ना। उस देख उतर नहीं रही। हाँ, तोड़ दी। दिमाग खराब है तेरा? आपको बहुत जल्दी चाहिए थी, उसका एक यही रास्ता है। वो देख खर्चे ते पैसे तेरा पियो देगा। हाँ, आप ही मेरे पे हो ना, आप ही दोगे पैसे। और वैसे भी हर महीने हमारे हिस्से से इतने सारे पैसे काटते हो आप, पूरे 12 महीने इस चेन को दोबारा पहनने में। तब तक रिपेयर के लिए पैसे इकट्ठे हो जाएंगे। अपनी माँ पे गई है बिल्कुल। अरे अभी तो बाहर आप बोल रहे थे मुझ में माँ का एक भी अंश नहीं है। समझ ही नहीं आता है किसकी बात मानो। ओ चल यार, ओ चल। भगवान जी ने भी ना एकदम चुन के मम्मी पापा दिए मुझे। भगौड़े की बेटी भगौड़ी निकली, मेरी तो किस्मत ही खराब हो गई है। अरे जाने देना इसको उसकी माँ के पास क्यों लेके आए वापस? जो तू क्यों रो रही है? ये तस्वीर बहाने ना बंद कर और इसकी लगाम कस के रख। चली थी अपनी माँ की तरह ये भी हमारी नाक कटवाने। वो तो बड़ा हो राजा का जो इसे वापस ले आया। रस्सियां बांध के रखनी मैंने इसके पैरों में। अब उसकी कोई लोड़ नहीं है। की है इसकी माँ की चिट्ठी। कि मकान का हिस्सा तो नहीं मांग रही। दिखाओ। मैं खुद पढ़ूंगी। मेरी बेटी लवली, मैं तेरी मम्मी नहीं पढ़ना चाहती। मुझसे मिलने मत आना। अगर आई भी तो मैं तुझसे नहीं मिलूंगी। भूल जा मुझे। मेरा तुझसे अब कोई रिश्ता नहीं है। तेरा रिश्ता सिर्फ तेरी नानी के साथ। आज से तुम्हारी नानी ही तुम्हारी माँ है। बेशरम बेहया लड़की। शकुंतला तैयार कर इसे। वो बाहर लोग खड़े इंतजार कर रहे हैं केक काटने का। लो कर लो बात, पैदा करके फेंक दिया यहाँ पे कि संभालो। ये तो मैं हूँ, वरना कोई और होती ना तो अभी तक सही चली। कह रही है मोना पापा जी, एहसान मानना चाहिए तो अनुएदा। राजा पुत्र मैं तो तुम दोनों का एहसानमंद हूँ। और पुत्र आप ही लोग हो तो हमारे साथ जो ऐसे मौके संभाल लेते, वरना इन माँ बेटियों ने तो कभी कोई कसर नहीं छोड़ी खानदान का नाक कटवाने। आज के बाद तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी।
करा लो मैं क्या करूं, अबला अकेली हूँ मैं सबकी जान यहाँ। अरे इतना बताती जादू है क्यों इतनी नखरीली, बवाल मचा के रखा है टेल मी योर नेम जरा। नाम है लोला जी मेरा, मैं ब्रोकन हार्ट की डॉक्टरनी, बता दूं सारे। मम्मा चाहिए, मुझे मम्मा चाहिए। सबके मम्मा उनके साथ रहती है, मेरी क्यों नहीं? वो तो मेरे बर्थडे पे भी नहीं आती। शकुंतले, ये किसको रखा हुआ है पीजी पे? ना अकल ना शक्ल, घूर रही है मुझे कब से। 20 साल बाद आई है तो विशु, दिमाग तो तेरा पहले खराब था ही, अब आंखें भी खराब हो गई हैं क्या? मेरी आंखें ठीक है, ये सारी फोटोज लगाई हुई हैं, मेरा कमरा दे दिया उसे शायद। मैं कोई पेइंग गेस्ट नहीं हूं, लवली नाम है मेरा और आपकी बेटी हूं। अनफॉर्चुनेटली अरे मुझे तो पहले ही पता था, बस इसके मुंह से सुनना चाहती थी। मेरा सूटकेस कहाँ है? मेरा सूटकेस, आओ बताती हूँ क्या क्या है मेरे पास। अच्छा अच्छा, कहाँ गया ये सूटकेस? हाय, ये क्या उजड़ा चमन बना के रखा है आपने घर को? ये खाली दीवारें, ये सूने कोने। स्टार है आपकी बेटी, एक भी फोटो नहीं लगाई मेरी। तूने हमारी लगाई है अपने मुंबई के घर में? अच्छा छोड़ो, बताओ कौन सी फेवरेट फोटो है आपकी? बहुत सारी हैं, अभी मैं आ गई हूं ना तो रौनक ही आ जाएगी आपकी लाइफ में भी और घर में भी। अच्छा शकुंतले, यहाँ देखो, यहाँ यहाँ अपनी फेवरेट सिलेक्ट करो इन फोटोज में से। बेशु, कुछ तो ध्यान कर, 20 साल बाद आई है तो अपनी बेटी से तो मिल ले। देखिए ये ना, इसमें ये हॉट और ये सेक्सी दीवा है आपकी बेटी, दीवा। ये वाली जो है ना, ये वाली, ये उस पिक्चर से है जो 6 हफ्ते चली थी, सिर्फ मेरे आइटम नंबर की वजह से। अच्छा, और ये देखो, ये वाली, ये सूरत गई थी मैं ज्वेलरी स्टोर की ओपनिंग के लिए, और ये जो सेट मैंने पहना हुआ है ना, असली डायमंड का है, लेकिन देखो इसकी चमक मेरे वजह से है। इतनी सुंदर हूं ना मैं, सब कुछ चमका देती हूँ, डायमंड्स को भी। एक फोन तो कर सकती थी आने से पहले। शकुंतले, मेरा ना सर बहुत दर्द कर रहा है। ओह, चाय, कॉफी मशीन है क्या? हाँ, वेंडिंग मशीन भी है, पैसे डालो और जो चाहे निकाल लो। मजाक कर रही हूँ। शुरुआत किसने की? चलो छोड़ो। माता रानी, इतने सालों के बाद तुम दोनों मिले हो, बैठ के बात कर लो। शकुंतले, वो स्पेशल चाय आपके हाथों वाली, शकुंतले स्पेशल, हाय 20 सालों से तरस गई हूँ उसके लिए, बना दोगे प्लीज? हाँ, मैं अभी बना के लाती। थैंक यू। उसे क्या देख रही हो? घर में चाय की पत्ती कम पड़ गई है या फिर ये चाय बनाती है? रियली? बनाएगी लवली चाय? बनाना तो कोई आपसे सीखे। ये आपको भी ऐसे उल्टे जवाब देती है? जैसे लो वैसा ट्रीटमेंट। शांत, माता रानी शांत हो जाओ तुम दोनों।
इतने सालों के बाद मिले हो, मिलके बैठ के बात कर लो। इसको बोलो कि मेरे सर में दर्द बढ़ाए ना प्लीज। चाय में लेती हूँ थोड़ा ज्यादा उबाल के, ओके, नाइस एंड कड़क। शकुंतले, बेस्ट वाली तो मैंने दिखाई ही नहीं। ये देखो, यहाँ मुझे मिला था बेस्ट एक्ट्रेस। वर्स्ट ही मिला होगा। एक्सक्यूज मी, नॉट एक्सक्यूज्ड। वो जो बी ग्रेड एक्ट्रेसेस को मिलता है ना सी ग्रेड अवार्ड, उससे भी ज्यादा कुछ बेकार ही मिला होगा आपको। और इनसे कह दो नानी कि ऐसे बेकार लोगों के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है। जगह है, मेरा कमरा है ना। बस 2 ही कमरे हैं ना नानी, आपका और मेरा। बाकी सारे कमरों में पापा ने ताले लगा दिए, सीलन हो गई है। कोई बात नहीं, नहीं कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो तो मैं देख ही रही हूँ कि जगह तो वाकई कम है। बहुत ही फालतू लोगों ने यहाँ पर डेरा डाल के रखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं ना, भीड़ चाहे जितनी भी हो, लेकिन जब क्वीन आती है ना तो उस भीड़ को छांटना ही पड़ता है। करेक्ट शकुंतले? एब्सोल्युटली राइट। छटाई करनी है ना इनको, मैं कर देती हूँ छटाई। मेरा चलिए बाहर। रुक जा। कि इसकी मम्मी भगोड़ी है, इसको और इसके पापा को छोड़कर चली गई मुंबई हीरोइन बनने। ये लेटर मेरी मम्मा को भेज दोगे? देखना मेरी मम्मा पढ़ के जरूर आएगी। इसकी लगाम कस के रख। चली थी अपनी माँ की तरह ये भी हमारी नाक कटवाने। मेरी बेटी लवली, मैं तेरी मम्मी नहीं बनना चाहती। आज के बाद तुमसे कभी भी बात नहीं करूंगी। भीड़ चाहे जितनी भी हो, लेकिन जब क्वीन आती है ना तो उस भीड़ को छांटना ही पड़ता है। चली थी अपनी माँ की तरह ये भी हमारी नाक इसकी मम्मी कटवाने। भगोड़ी है, अपनी आएगी अपनी। इसको और इसके माँ पापा को जब छोड़कर चली गई। क्वीन आती है ना तो उस भीड़ को छांटना ही पड़ता है। नहीं लवली, लो हो गई छटाई। हमें और इस घर को आपकी जरूरत ना कल थी और ना आज है। नाउ प्लीज लीव अस अलोन। लवली बात तो सुन। लवली, लवली दरवाजा खोल, खोल। नाम है लोला जी मेरा, मैं ब्रोकन हार्ट की डॉक्टर नहीं। तुझे शर्म आ रही है तो कपड़े अंदर आके बदल लूं या फिर? शर्म तो उससे आएगी ना जिसने कभी मोहल्ले वाले के ताने ना सुने। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको तो पता ही है, 1.5 महीने से जॉब कर रही हूँ मैं इस कंपनी में, पर बॉस से मिलूंगी आज पहली बार।